हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था लेटर सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के जो टॉपिक हैं, लेटर सीरीज एंड नंबर सीरीज, ये आपके फॉर्म करते हैं सीरीज टॉपिक को। सीरीज टॉपिक क्या है? ये आता है आपका सिलेबस के जनरल मेंटल एबिलिटी में। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था इस टॉपिक को और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को एक्चुअली। ठीक है, तो हमने देखा था कैसे यूपीएससी ईयर बाय ईयर इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो कि 2.5 मार्क्स कैरी करता तो पूछता ही है। नंबर सीरीज में कभी कभार यूपीएससी ने क्या किया है, इवन 2 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो आपके ये मिला के बनाते हैं 5 मार्क्स। आपके सीसैट में 5 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये मार्क्स इजी पिकिंग कर लिए तो आप इजीली सेल थ्रू कर जाएंगे सीसैट के जो कट ऑफ मार्क्स होती है। ठीक है, तो अब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स उठाइए, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करते चलिए और आप बिना टेंशन लिए सीसैट क्लियर कर लेंगे, जिसमें कि आप GS1 पे जो कि मेन है आपका, जिसमें आपको कट ऑफ मार्क्स पार करने हैं, ठीक है, जो चैलेंजिंग ज़्यादा है उस पे आप ज़्यादा अपना टाइम दे पाएँ। ठीक है, सीसैट इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने पे आपका कवर हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं नंबर सीरीज आज। नंबर सीरीज क्या है और इसके टॉपिक्स को हम, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके के कुछ होते हैं। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस दिया होता है, इस तरह का सीक्वेंस कोई दिया होगा, आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होगा। ये जैसे यहाँ पे x क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो इसकी टेक्निक क्या है, जो बेसिक टेक्निक है, हम हमारे पास जब सीक्वेंस दिया होगा तो उसमें हमें निकालना होता है सबसे पहले डिफरेंस। जो नंबर्स होते हैं ये 132, 129, 124, इनका हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। अब जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? हमारा स्टेप होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का स्टेप। जब हम उस जो नया डिफरेंस आया, हमारा डिफरेंस की पैटर्न आया, उसको ना हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कभी कभार हमें ऑड नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा, कभी हमें इवन नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा, कभी हमें प्राइम नंबर का सीक्वेंस मिलेगा, कभी हमें स्क्वायर्स या क्यूब का सीक्वेंस मिलेगा, एंड समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल्स का सीक्वेंस आता है। यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे कि पहला नंबर हमारा 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हमें सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस निकालने के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कुछ इनमें से एक या इसके अलावा भी कोई सीरीज बन रही होगी। तो जब हम उस सीरीज को ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम नेक्स्ट टर्म इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन से अब समझते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 132 अगर यहाँ पे दे रखा है आपका और नेक्स्ट 129, तो हमारा डिफरेंस क्या होगा इसमें? हमारा इसमें डिफरेंस हो जाएगा 3 का। इन दो टर्म्स में डिफरेंस क्या होगा? ये हम कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, 5 हो जाएगा। इनमें क्या होगा? हमारा डिफरेंस हो जाएगा हमारा 7 का। साथ साथ करते चलिएगा, बिना करे नहीं आएगा। सीसैट ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने पेन और पेपर नहीं चलाया तब तक के आपका वो फ्लुएंसी नहीं बनेगी, आप हवा में नहीं कर सकते मैथ्स को। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा 11। नेक्स्ट यहाँ डिफरेंस क्या है? 13। अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारी ये 3, 5, 7, 11, 13 की सीरीज बन रही है, एक प्राइम नंबर की सीरीज है, तो नेक्स्ट मिसिंग टर्म यहाँ 17 होना चाहिए। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये 17 होना चाहिए, तो अब आपको x भी मिल जाएगा इजीली, है ना? तो x मिलने के लिए आपको क्या करना है? आपको इसमें से देखना है कि 17 अगर माइनस करें, क्योंकि 17 सब में प्राइम नंबर डिडक्ट हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो x में से अगर 93 में से हम 17 माइनस करें तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, तो 93 में से अगर हम 17 माइनस करें तो हमें x मिल जाएगा ना। तो कर लेते हैं भाई, माइनस करें कितना आएगा? ये 13 हो जाएगा, 7 7 गया, यहाँ 6 आएगा, ये बचेगा 8, 8 में से 1 गया 7। तो ये हमारा कितना बना? 76 बना। ऑप्शन में कुछ दिया है 76। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने देखा डिफरेंस खोजने की कोशिश की सारे, उसमें हमें एक सीक्वेंस नजर आया कि ये तो प्राइम नंबर की भाई सीरीज बन रही है।
तो अगर जो प्राइम नंबर की सीरीज बन रही तो नेक्स्ट जो मिसिंग टर्म था यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 17 है। तो उसी तरीके से हमने 93 में से 17 को माइनस करने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे 13 माइनस हुआ था, यहाँ पे 11 माइनस हुआ था, यहाँ पे 7 माइनस हुआ था। तो जब हमने 93 में से 17 माइनस किया तो हमें मिला 76। ऑप्शन में दे रखा है 76, हमारा आंसर आ गया 76। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बस आपको डिफरेंस निकालना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न बन रहा होगा, सब में प्राइम नंबर्स की सीरीज नहीं बनेगी, किसी में इवन नंबर्स की सीरीज बनेगी, किसी में मल्टीपल्स की सीरीज बनेगी एंड सो ऑन। हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि और किस तरीके की सीरीज बनती हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये शायद 2022 का ही क्वेश्चन है। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी इस टॉपिक की, कि अगर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, हमने पहला स्टेप क्या सीखा कि हम कोशिश करेंगे डिफरेंस निकालने की, फिर उसमें हम देखेंगे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। नहीं बन रहा है तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, अगर बन रहा है तो हम आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो हमने ये देखा इसमें डिफरेंस कितना बन रहा है, 5 का बन रहा है। इसमें हमने देखा डिफरेंस कितना बन रहा है, 22 में से 7 के 15 का बन रहा है। ये हम अगर माइनस करेंगे 67 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 5 एंड 45। अब ये माइनस करेंगे अगर हम, तो बचेगा 5 एंड 3 एंड 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हमें ये मिला 5, 15, 45 एंड 135। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखने की कोशिश करें, ये तो 5 के मल्टीपल्स है ना भाई। 5 में 3 मल्टीप्लाई किया हमने, फिर हमने उसमें 3 मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसमें 3 मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं ऑब्जर्वेशन के बाद, तो अगर हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये मिसिंग नंबर आ जाएगा, हमारा जो यहाँ पे होना चाहिए था, इनमें जो डिफरेंस होना चाहिए था। अगर हम 135 में 3 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ये वाला मिसिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 135 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 5, 1 कैरी गया, 3 3 जा 9, 1 कैरी गया 405। तो हमारा ये डिफरेंस आ गया 405 होना चाहिए यहाँ पे। तो अब क्या हम देख रहे हैं कि सब में ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सिक्स तो 202 में से 67 को माइनस किया था तो 45 आया था। तो अगर हम x 202 में से 67 को माइनस किया था तो 135 आया था हमारा। अगर हम x में से 202 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 405। तो अगर हम x में से 202 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 405। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमारी जब सिंगल की इक्वेशन आ गई तो अगर हम 202 को उधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 405 प्लस 202, हमारा हो जाएगा 706। x की वैल्यू हमारी 607 आ गई। ऑप्शन दे रखा है क्या, ऑप्शन तो दे रखा है 607, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि हमारे पास अगला नंबर भी दे रखा है, ये तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा x 607 आया है तो जो 1822 में से अगर 607 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 1, 2 एंड 1। तो क्या ये 405 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारा आया था 405, क्या अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है डिफरेंस। चलिए चेक करते हैं। 405 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 0 12। तो ये सेम आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा ये सेम आ रहा था। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 1215। ठीक है, और हमारा आंसर हम पहले ही आ चुका था 607। ये हमने सिर्फ किया है क्रॉस चेक करने के लिए। आपको एग्जाम में नहीं करना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया कि आप एक स्टेप फर्दर जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर 607 पहले आ ही गया है तो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन जो हमने कर लिए सॉल्व, पहला ये एंड नेक्स्ट ये। तो हमने क्या क्या किया है इसमें पहले हमने देखा है कि हम सबसे पहला काम हम करेंगे, डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड काम करेंगे ऑब्जर्व करेंगे क्या उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है तो किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, क्या वो प्राइम नंबर्स की सीरीज बन रही है। अगर प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है तो जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म होगा वो भी उसी सीक्वेंस का ही एक प्राइम नंबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, मल्टीपल्स की सीरीज बन रही थी, जो डिफरेंस आया था वो हमारा एक मल्टीपल था 5 का। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने जो आंसर आया था 15, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 45 आया, फिर हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दो स्टेप हम देखते हैं, पहले हमने निकाला डिफरेंस, नेक्स्ट हमने निकाला ऑब्जर्व किया उसमें, और देखा कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी लाते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम देखें टू, पहला स्टेप हम क्या करते हैं इसमें, पहला डिफरेंस निकालते हैं ना। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें हमारा आया 10, इनका डिफरेंस 10, इनका डिफरेंस 24, इनका डिफरेंस 44, इनका डिफरेंस 70। ठीक है, ये तो हमें नहीं पता है तो अभी ये छोड़ देते हैं, तो हमारी जो सीरीज साफ साफ लिख लेते हैं, 24, 44, 70। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे ना ही प्राइम नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, ना ही मल्टीपल्स हैं, ना ही स्क्वायर हैं किसी चीज के। तो हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे, एक बार और सेकंड में डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड जो सीक्वेंस हमारा ये आया है इसका भी डिफरेंस निकाल के देखेंगे क्या तब हमें कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। तो ये इसमें से गया, 24 में से 10 माइनस हुआ 14 बना, 44 में से 24 माइनस हुआ 20 बना, 70 में से 44 माइनस हुआ 26 बना। ठीक है, तो अब देखेंगे ये तो हमारा 6 का आ रहा है ना, 6 के गैप पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी 6 के गैप पे बढ़ना चाहिए था, तो यहाँ 32 हो जाएगा। समझ गए ना, कोई इशू तो नहीं आया इसमें। तो ये 32 होना चाहिए था अगर, तो यहाँ पे भी 32 ऐड होना चाहिए था 70 में। तो ये अगर 30 में हम 72 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 102। तो अगर 102 इसमें ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी 102 ऐड होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 102 ऐड हो रहा है तो 150 में 102 अगर ऐड होगा तो हमारा आएगा 252। तो हम पहुंचते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं भैया दे रखा है यहाँ 252, तो हमारा आ गया आंसर 252। कैसे किया हमने, पहले एक बार डिफरेंस निकाला, 10, 24, 44, 70। हमें ऑप्शन में नहीं दिखा कुछ कि हमें आंसर नहीं मिल रहा है अभी तक, क्योंकि हमें कुछ पैटर्न नजर नहीं आया। लेकिन फिर हमने एक बार और डिफरेंस निकालने की कोशिश की, 14, 20, 26। तो हमें नजर आया कि 6 के डिफरेंस पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो हमने एक और बार 6 ऐड किया उसमें, तो हमारा आया 32। तो अगर इस वाली सीरीज में 32 ऐड आया है 6 ऐड करने पे, तो ऊपर वाली में क्या ऐड होगा, 32 ऐड होगा, तो हमने यहाँ 32 ऐड किया। जब 32 ऐड करेंगे 70 में, तो नेक्स्ट आ जाएगा 102। जैसे ही 102 ऐड आया, आया आंसर हमारा, हम वापस से मेन सीरीज पे पहुंचेंगे, देखेंगे कि 70 के बाद जो टर्म आना चाहिए था ऐड होने के बाद, वो आना चाहिए था 102। तो 150 में 102 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 252। तो हम पहुंच गए भाई साहब आंसर पे। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, दो बार डिफरेंस निकाला है। दो बार क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें पहले जो डिफरेंस हमारा आया था उसमें हमें कुछ पैटर्न नजर नहीं आ रहा था। अगर आपको फर्स्ट में ही पैटर्न दिख जाए देन इट इज वेल एंड गुड, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस में आपको पैटर्न नजर नहीं आता है तो आपको एक स्टेप फर्दर जाना होगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस हो गए हमारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर के। एक क्वेश्चन और देखते हैं और समझते हैं कि नंबर सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट मिक्स्ड सीरीज का भी होता है, जिसमें दो सीरीज मिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसी टॉपिक का एक सवाल है। अगर आप खुद से पहले अटेम्प्ट करें, इस वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और आंसर पे अराइव करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं तो बता दूंगा आपको, लेकिन उससे आपकी उतनी अच्छी लर्निंग नहीं होगी। उससे क्या होगा, आपकी पैसिव लर्निंग होगी। अगर आप पैसिव लर्निंग करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रहेगा। अगर आप एक्टिव लर्निंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे मेरे आंसर बताने से पहले, तो आपकी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म तक के रिटेन रहेगा और आपको एग्जाम में वो इवेंचुअली बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। तो चलिए
जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए हम देखते हैं। तो अगर हम ये 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और x को ऑब्जर्व करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, यार ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, फिर ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये भी फिर बहुत छोटा है। तो हमें नजर आ रहा है यार ये तो यार डिफरेंस वाला तो खेल नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही खेल चल रहा है। ये 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 यार ये एक सीरीज बना रहे हैं, तो इनको हम अलग लिख लें क्या? 4, 16, 36, 64। यार अब लग रहा है ये 7 के ही खिलाड़ी हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम इसको 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 देखें तो हमें क्या मिलेगा? 196, 144, 100 एंड देन एक्स। तो ये लग रहा, हाँ ये यार ये 7 के खिलाड़ी हैं, तो ये दो अलग अलग सीरीज बन रही है हमारी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या पैटर्न बन रहा है और इनमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे यार ये 2 का स्क्वायर है यार, ये तो यार 4 का स्क्वायर है, ये तो यार 6 का स्क्वायर है, और ये भाई साहब 8 का स्क्वायर है। ये क्या है? 14 का स्क्वायर है भाई। ये क्या है? 12 का स्क्वायर है भाई। ये क्या है? 10 का स्क्वायर है भाई। ठीक है ना? 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो हम देखें इस वाली सीरीज में तो भाई दो ऐड हो रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर दो ऐड हुआ उसका स्क्वायर हुआ, फिर दो ऐड हुआ उसका स्क्वायर हुआ। इस वाली सीरीज में दो कम हुआ उसका स्क्वायर हुआ, फिर दो कम हुआ उसका स्क्वायर हुआ। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? दो कम होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो अगर x देखें, जो x है वो हमारा रेड वाली सीरीज में आ रहा है, क्योंकि एक टर्म को हम छोड़ के कर रहे हैं ना। ये हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, ठीक है। तो हम देखें x जो है वो बड़ी वाली सीरीज, जो बड़े नंबर है ना इनकी सीरीज में आ रहा है। तो x हमारा क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए ना, क्योंकि दो कम कर रहे हैं और देन स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमारा होना चाहिए था x 8 का स्क्वायर, मतलब कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। बहुत सिंपल तरीके से 64 आंसर में दिया है क्या? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर भाई साहब। तो ये मिक्स सीरीज का टॉपिक था। सबसे पहले हमने देखा कि सीरीज को सेपरेट किया, फिर हमने देखा एक्स हमें मिलेगा ये बड़ी वाली सीरीज से 196 से, 144 से, 100 से। नेक्स्ट हमें एक्स मिलेगा। हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर्स हैं सारे ही नंबर के, और ये छोटे होते चले जा रहे हैं। कैसे छोटे हो रहे हैं? दो के अमाउंट से छोटे हो रहे हैं। 14, 12, देन 10। तो नेक्स्ट क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा। तो जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 64। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ठीक है भाई। तो एक जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 4 क्वेश्चन आज के टॉपिक में किए हैं, आज के लेक्चर में किए हैं। हमने उनमें देखने की कोशिश की, डिफरेंस डिफरेंस निकालने की कोशिश की। डिफरेंस किस तरीके के होते हैं? प्राइम नंबर हो सकते हैं, प्राइम्स हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, ऑड इवन के सम हो सकते हैं, ऑड इवन हो सकते हैं, या और भी तरीके के हो सकते हैं। फिर हमने देखा एक मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन, जिसमें हमें दो सीरीज दे रखी थी, टू सीरीज दे रखी थी। हमने उनको सेपरेट करने की कोशिश की, फिर देखा एक्स किसका पार्ट है, किस सीरीज का पार्ट है, और उस सीरीज को सॉल्व किया थ्रू स्क्वायर्स वाले मेथड्स की। स्क्वायर्स की सीरीज दे रखी थी, तो जो हमें नेक्स्ट मिसिंग टर्म था वो हमें एक्स मिल गया। मिसिंग टर्म था सीरीज का, वो था 8। ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के कर लिए, नंबर सीरीज के सॉरी कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे अगर कुछ सीरीज टॉपिक का ही कुछ बच रहा है, जैसे कि ऑड वन आउट फाइंड करने को आता है सीरीज में, तो वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और भी क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन सीरीज का डाउटफुल लग रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को लिखिए और कोशिश की जाएगी उसका आंसर दिया जाए, सभी को आंसर दिया जाए। ठीक है। तब तक के ऑल द बेस्ट।